हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइप एंड सिस्टम के शॉर्टकट ट्रिक का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग प्रश्न आज देखेंगे किसी नल को कुछ देर के लिए खोला जाए और कुछ देर के बाद बंद कर दिया जाए। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो पाइप P और Q किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। बताइए कि Q द्वारा कितने ज्यादा समय लिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या हम निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना है, कितना यूनिट पानी इस टैंक में अटता है। ठीक है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो पाइप है P और Q, तो यहाँ पर हम सबसे पहले P और Q लिख लेंगे। P भर सकता है टैंक को 12 मिनट में और Q भर सकता है 15 मिनट में, तो P के नीचे 12 और Q के नीचे 15। अब हम निकालेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, टोटल कैपेसिटी टैंक का होगा। तो एलसीएम हम निकालेंगे इन दोनों का, तो आएगा 60, तो यहाँ लिख देंगे 60। ये क्या हुआ, ये टोटल कैपेसिटी हुआ टैंक का, यानी 60 यूनिट पानी इस टैंक में अटता है। ठीक है, अब अगला हमें क्या निकालना है, पर मिनट, यानी कि पर मिनट में कितना यूनिट पानी P भर सकता है और Q भर सकता है। ठीक है, तो 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, इस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 4, यानी 1 मिनट में P भर सकता है 5 यूनिट पानी और Q भर सकता है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि P और Q 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 3 मिनट तक दोनों पाइप खुला रहा। ठीक है, और 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना यूनिट पानी भरते हैं, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 5 4 9, यानी 1 मिनट में A B मिलकर 9 यूनिट पानी भरते हैं। तो 3 मिनट तक दोनों साथ खुला रहा, तो 3 मिनट में कितना यूनिट भरेगा, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 यूनिट पानी भर देगा 3 मिनट में। तो बच रहा है कितना, शेष यूनिट कितना बचेगा, 60 में से 27 घटाएंगे, ये बचेगा 33 यूनिट। यानी कि ये जो शेष 33 यूनिट बचा है इसे कौन भरेगा, इसे भर रहा है Q। बताइए Q द्वारा कितना ज्यादा समय लिया जाएगा। ठीक है, यानी Q भरेगा इस बचे हुए यूनिट को, तो 33 में 1 मिनट में भरता है Q 4 यूनिट, 33 में 4 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा 8 सहित 1/4 मिनट, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में और 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी सबसे पहला काम हमारा टोटल कैपेसिटी टैंक का हम निकालेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दो नल है, पहला नल 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 60 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों नल को A और B मान लेते हैं। ठीक है, तो A के नीचे 30 लिखेंगे और B के नीचे 60 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे तो आएगा 60, यहाँ पर लिख देंगे 60। ये क्या आया, ये आया टोटल कैपेसिटी टैंक का, यानी 60 यूनिट पानी टैंक में अटता है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पर मिनट में A कितना यूनिट भर सकता है और B कितना यूनिट भर सकता है। तो उसके बाद हम इस 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2, और इस 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1। ठीक है, यानी 1 मिनट में A भर सकता है 2 यूनिट, B भर सकता है 1 मिनट में 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोनों नल को साथ में खोला गया 5 मिनट के लिए, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया गया, यानी A को बंद कर दिया गया। तो 5 मिनट तक तो दोनों नल साथ में खुला रहा, 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना यूनिट भर सकते हैं, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 2 और 1 को 3 यूनिट आएगा। ठीक है, यानी 1 मिनट में दोनों मिलकर 3 यूनिट भर सकते हैं, तो 5 मिनट में कितना यूनिट भरेंगे, 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 यूनिट, यानी A B मिलकर 5 मिनट में 15 यूनिट भर सकते हैं। अब कितना यूनिट बच रहा है, शेष यूनिट, 60 में से 15 घटाएंगे, बचेगा 45 यूनिट। इस 45 यूनिट को कौन भरेगा, इस 45 यूनिट को B भर रहा है। तो B 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भर सकता है, B 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भर सकता है। तो 45 यूनिट भरने में B को कितना समय लगेगा, तो इस 45 में हम 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 45 मिनट, यानी इस 45 यूनिट को भरने में B को 45 मिनट का समय लगेगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, इस 45 में इस 5 मिनट को भी हम जोड़ते हैं, क्योंकि 5 मिनट में 15 यूनिट पानी भर रहा है और 45 यूनिट को B जो भर रहा है वो उसमें
45 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पर 45 5 को जोड़ते हैं, 50 मिनट का समय लगता है इस टंकी को पूरा भरने में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तो टंकी को कितना समय लगेगा भरने में जब पहले नल को बंद कर दिया जाता है उसके बाद, यानी कि बी का समय पूछा जा रहा है, कितना समय में बी इस टंकी को पूरा भर देगा। ये 45 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट में तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद सी को खोल दिया जाता है। टैंक कितना समय में भरेगा? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटी टैंक का, कितना यूनिट पानी टैंक में अटता है, जिसके लिए यहाँ पर 3 नल है ए बी और सी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले ए बी और सी। ए भर सकता है टंकी को 36 मिनट में, तो यहाँ पर ए के नीचे 36 लिखेंगे। बी भर सकता है 45 मिनट में, तो बी के नीचे 45, और सी खाली कर सकता है 30 मिनट में। सी खाली कर रहा है इसलिए माइनस का साइन यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम। तीनों का हमें निकालेंगे अगर एलसीएम तो आएगा 180। यहाँ पर लिख देंगे हम 180। ये क्या आया? ये आया टोटल कैपेसिटी टैंक का, यानी 180 यूनिट पानी टैंक में अटता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे कि पर मिनट में ए कितना यूनिट पानी भर सकता है और बी कितना भर सकता है, सी 1 मिनट में कितना यूनिट का पानी खाली कर सकता है। हम 180 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। सी तो खाली कर रहा है इसलिए यहाँ पर लगा लेंगे हम माइनस का साइन, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी को पहले खोला गया है और 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया गया है, यानी कि 7 मिनट तक तो पहले ए और बी ही चल रहा है, ठीक है। 7 मिनट तक ए बी चल रहा है, तो हम देखेंगे कि 7 मिनट में ए बी कितना यूनिट पानी भर देगा पहले, ठीक है। तो 1 मिनट में ए बी दोनों मिलकर कितना यूनिट पानी भर सकता है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 5 और 4 को, यानी ए बी मिलकर 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भर सकते हैं। 7 मिनट तक तो पहले ए बी चल रहा है, तो 7 मिनट में कितना यूनिट ए बी मिलकर भरेगा, तो इस 7 में 9 से गुना करेंगे तो होगा 63 यूनिट, यानी कि 7 मिनट में 63 यूनिट पानी ए बी तो पहले भर दिया है। अब कितना बच रहा है, तो शेष यूनिट निकालने के लिए 180 में से 63 घटाएंगे, यहाँ आएगा 117 यूनिट, यानी 117 यूनिट अब बच रहा है, ठीक है। अब इस 117 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, देखिए 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जा रहा है, यानी कि अब तो ए बी सी तीनों मिलकर भरेगा। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि 1 मिनट में ए बी सी तीनों मिलकर कितना यूनिट पानी भर सकता है। तो इन दोनों को ए बी को हम जोड़ेंगे और सी को घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो होगा 3, यानी तीनों नल को अगर खोला जाए तो 1 मिनट में 3 यूनिट ही पानी भर सकता है। हमें भरना है 117, ठीक है। डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे तो ये 39 से कटेगा, यानी 117 यूनिट भरने में 39 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 63 यूनिट भरने में 7 मिनट का समय लगा था और 117 यूनिट भरने में 39 मिनट का समय लगा। 7 और 39 को जोड़ देंगे, टोटल आएगा 46 मिनट, यानी टोटल टंकी को भरने में 46 मिनट का समय लगेगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकालेंगे, टैंक में कितना यूनिट पानी अटता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर है दो पाइप, दोनों पाइप को हम ए और बी मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ए, यहाँ लिख लेते हैं बी। पहला पाइप 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। ए के नीचे 20 लिखेंगे, बी के नीचे 30 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जिससे टोटल कैपेसिटी हमें मिल जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 60, ये क्या आया 60, टोटल कैपेसिटी टैंक का, यानी टैंक में टोटल 60 यूनिट पानी अटता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पर मिनट निकालेंगे ए और बी का। 1 मिनट में ए कितना यूनिट भर सकता है, 1 मिनट में बी कितना यूनिट पानी भर सकता है। तो हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 होगा, ठीक है।
अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है टैंक जब पूरा खाली है तो ए बी दोनों पाइप को साथ में खोला जा रहा है। ठीक है, कुछ समय के बाद ए को बंद कर दिया जाता है तो टंकी पूरा 18 मिनट में भर जाता है। ठीक है, टंकी पूरा 18 मिनट में भर रहा है तो ए को बंद कर दिया जाता है कुछ समय के बाद, यानी बी जो पाइप है वो शुरू से लेकर लास्ट तक खुला हुआ है। ठीक है, यानी 18 मिनट तक बी खुला हुआ है तो 18 मिनट में बी कितना यूनिट पानी भर देगा। ठीक है, 1 मिनट में बी भरता है 2 यूनिट, 18 मिनट में बी कितना यूनिट पानी भर देगा। 18 को 2 से गुना करेंगे 36 यूनिट होगा, यानी बी 18 मिनट में 36 यूनिट पानी भर देता है। ठीक है, और तो अब यहाँ पर कितना यूनिट पानी बच रहा है, तो शेष यूनिट निकालने के लिए हम इस 60 में से 36 को माइनस करेंगे, बचेगा 24 यूनिट। इस 24 यूनिट को कौन भरेगा, इस 24 यूनिट को ए भर रहा है। ठीक है, तो ए इस 24 यूनिट को कितना मिनट में भर देगा, ए 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है तो 24 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया है। ठीक है, 8 मिनट में 24 यूनिट ए भरेगा, यानी कि 8 मिनट के बाद ए को बंद किया गया है। ये 8 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।